A very good morning students. Welcome in हिंदी क्लास ऑफ 8th कक्षा 8 के बच्चों। आज हम आपको चैप्टर नंबर 14 का वीडियो बनाकर देंगे। 14 चैप्टर का नाम है भोला राम का जीव। तो बच्चों हमेशा की तरह पहले हम आपको इस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे रीड करके, और उसके बाद फिर आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, पाठ को समझते हैं। पाठ नंबर 14 भोला राम का जीव। व्यंग्य कथा। ये कथा हमारे सरकारी कार्यालयों पर, सरकारी कामों पर व्यंग किया गया है। तो देखिए कैसे व्यंग है। यमराज के सामने चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर उंगली में थूक लगा पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर देख रहे थे। आपने कहानियों में सुना होगा और टीवी में भी किसी सीरियल में, पिक्चर्स में देखा है कि यमराज जो हैं वो मृत्यु के देवता हैं। उनका भी एक अच्छा खासा अपना कार्यालय है जहाँ पे हर तरह का काम हिसाब किताब होता है। कितने जीव आ गए, कितने स्वर्ग में भेजे, कितने नरक में भेजे, किसको किस दिन आना है, उसे कौन लेने जाएगा, आदि आदि। तो इसमें चित्रगुप्त जो हैं वो उनका हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, उनके ऑफिस में जो चित्रगुप्त नाम के देवता हैं वो उसका हिसाब किताब रखते हैं। किसके ऑफिस में? यमराज जी के ऑफिस में। तो वो अपने जो उनका रजिस्टर है उसके पन्ने पलट पलट कर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? परंतु गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी, पर जीव अभी तक यहाँ नहीं आया। वो बार बार उस अपने रजिस्टर में हिसाब किताब लगाते समय सारा हिसाब किताब सही आ रहा था, लेकिन एक जीव जो था, जो 5 दिन पहले आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं पहुँचा है और शरीर में भी नहीं है, शरीर भी त्याग चुका है। तो चित्रगुप्त जी उसके लिए बहुत परेशान हैं और वो खींचकर इसी तरह बार बार वो हिसाब लगा रहे थे। रजिस्टर को जब उन्होंने बंद किया तो उसमें एक मक्खी भी मर गई। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? मतलब जिस दूत को तुमने उस जीव को लेने भेजा था वो दूत कहाँ है? वह भी लापता है महाराज, विचित्र रहस्य है। वो भी नहीं आया अभी तक। बड़ी हैरानी वाली बात है। उसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में घुसा। उसी समय दरवाजा खुलता है अचानक से और बिल्कुल परेशान, हैरान सा हाँकता हुआ एक यम का दूत जो था वो कमरे में प्रवेश करता है। उसका क्रूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहाँ था? भोला राम का जीव कहाँ है? दूत ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है। मैं कैसे बतलाऊं क्या हो गया? ज्यों ही जीव ने देह छोड़ी मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर ज्यों ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। एक क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं पर उसका पता न चला। यमदूत ने बताई ये सारी बात। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दें मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। उसने अपनी तरफ से अपनी सफाई दी। वो भी बहुत हैरान था कि आखिर ऐसे कैसे चला गया, इतना हमने उसे दबोच रखा था। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चल रहा है। उसने क्या कहा कि पृथ्वी पर इस तरह का आजकल बहुत व्यापार चल रहा है। चीजें बीच से ही गायब हो जाती हैं। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। उसने धरती पर जो इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसको फोकस करते हुए उन सब के विषय में वह अपने धर्मराज को बताता है। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं,
राजनीतिक के लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं, जो आपने भी समाचारों में सुना होगा। कभी किसी पार्टी के लोगों को गोली मार दी गई, कभी किसी पार्टी के नेता को गोली मार दी गई। तो इस तरह का कहीं भोलाराम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। उसने कहा कि कभी उसका जो विरोधी रहा हो उसने तो नहीं, किसी ने उसे उड़ा दिया। धर्मराज ने खींच और व्यंग के साथ कहा। धर्मराज भी खींच रहे थे कि आखिर चक्कर क्या है, कहाँ चला गया उसका जीव, और उन्होंने व्यंग के साथ ये बात कही, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। क्यों? क्योंकि यमदूत भी बूढ़ा हो चला था और इस तरह की बातें कर रहा था वो कि भोलाराम का कोई विरोधी, क्योंकि भोलाराम तो बहुत ही गरीब और सीधा साधा व्यक्ति था, उसका कौन विरोधी हो सकता है। भला भोलाराम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा। धर्मराज ने कहा कि उसका नगण्य माने बिल्कुल दरिद्र, नंगा इंसान। नंगा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था उसके पास, ऐसे व्यक्ति का कौन विरोधी होगा। फटकार गटक कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। अपने धर्मराज की डांट को सुनकर चित्रगुप्त चुपचाप होकर बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा और ठुड्डी उस पर जमाकर बाहर की ओर देखने लगे। सहसा नारद मुनि वहां पहुंचे। तभी अचानक से नारद मुनि वहां आ जाते हैं। दोनों को चिंता में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों है? नारद जी ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों बड़े चिंता में हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? यहाँ पे भी व्यंग है, देखिए। नरक में निवास स्थान की मीन्स इतने बुरे कर्म लोग कर रहे हैं कि नरक जो है वो भर गया है, उसमें रहने की जगह नहीं बची है। तो नारद मुनि सोचते हैं कि शायद यही चिंता की बात हो। धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, यह समस्या तो कब की हल हो गई। इधर बड़े गुड़ी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं, यहाँ भी व्यंग है इंजीनियरों पर, ठेकेदारों पर। जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया इंजीनियर हैं। जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया कई ओवरसीयर आ पहुंचे हैं। जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। ऐसे आदमियों के नाम उन्होंने फर्जी नाम डाल दिए कि वो काम कर रहे हैं और ऐसा कोई भी आदमी काम पर नहीं आया, उसके हिस्से का पैसा इन लोगों ने खुद आपस में हड़प लिया, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन लोगों ने बात ही बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई। उन्होंने नारद जी से बताया कि एक बहुत बड़ी अचरज वाली समस्या आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी को 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि भोलाराम का नाम का आदमी था धरती पर, उसकी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। जैसे होनी चाहिए थी उसका टाइम था, लेकिन उसके जीव को दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छाड़ डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रह जाएगा। उन्होंने कहा, अगर यहाँ भी इस तरह की गड़बड़ी होने लगेगी तो जो इंसानों में ये भय है कि हम नरक में जाएंगे तो वो भी भय खत्म हो जाएगा। नारद ने कटाक्ष किया, सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। धर्मराज ने नारद को मुख्य विषय से हटने से रोका। खैर वह दूसरी बात है, अभी तो समस्या यह है कि भोलाराम का जीव और गया कहाँ। अगर वो यहाँ नहीं आया, दूत को चकमा दे दिया तो गया तो कहाँ गया? नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। नारद ने अपनी दिमाग लगाकर कहा धर्मराज से कि कहीं उस पर इनकम टैक्स का बकाया हो, वहां उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले, मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता। भोलाराम तो एक भूखमरा था। वास्तव में उसमें बहुत गरीबी थी, उसको एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। नारद ने कुटिलता से धर्मराज की ओर देखा और कहा, शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा देवता उससे प्रसन्न रहे हो
वो उनकी पूजा पाठ कर रहा हो, उन्हें मना लिया हो, उन्होंने उसे डायरेक्ट स्वर्ग में, बैकुंठ माने स्वर्ग में भेज दिया हो। ठीक है, आपको तो याद होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा बैकुंठ भेज दिया। इन लोगों में यही बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है। वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लज्जता से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलक को ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। ये व्यंग किया गया है हमारी शासन व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था। और योग्य आदमी मुंह देखते रह जाते हैं। आजकल योग्य व्यक्ति ऐसे घूम रहे हैं और जिनका सोर्स है, ये है, वो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जा रहे हैं। इस चीज पर नारद जी ने यहाँ व्यंग किया है। तभी यमदूत ने सूचित किया कि वह स्वयं बैकुंठ में भोला राम के जीव को खोज कर आया है। तभी यमदूत ने बताया कि वो बैकुंठ में भी खोज आया। कोई भी जगह नहीं बची जहां उसने भोला राम के जीव को न खोजा हो। तब नारद ने यमराज धर्मराज से कहा, तो फिर मैं ही एक बार भूलोक का भ्रमण कराऊं। उसने कहा, तो चलो ठीक है, ये सब जगह खोज आया है तो एक बार भूलोक का भ्रमण मैं भी करके आता हूँ, देखता हूँ। वहां पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। अच्छा है, मुझे इस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से बतलाया। उसका नाम भोला राम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सपरिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के, 1 लड़की थी। मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। ठीक है, माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोला, ये सब सुनकर नारद जी पृथ्वी पर आ गए। अब देखिए, पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने उनका घर कैसे पता लगाया। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। वो उसी इलाके में आए जहाँ चित्रगुप्त ने बताया था। चित्रगुप्त ने उन्हें जो जगह बताई थी, और वहां जब वो पहुंचे तो एक घर में माँ बेटी बहुत रो रही थी। उनकी आवाज सुनकर वो पहचान गए कि हो ना हो यही घर भोला राम का होगा। द्वार पर नारायण नारायण की आवाज लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा, आगे आओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरा अपनी माँ को बाहर भेजो। उसने बेटी ने कहा कि आगे चले जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें भोला राम के विषय में पूछताछ करनी थी, अपनी माँ को बाहर भेज दो। भोला राम की स्त्री बाहर आई। नारद ने पूछा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा, क्या बीमारी बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी, गरीबी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और जब आता था तो विचार हो रहा है 1-1 कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी। खुलते खुलते भूखे मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। मतलब इतनी भूखमरी आ गई कि अंत में भूख से उनकी मृत्यु भी हो गई। नारद ने सहानुभूति से कहा, क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी। स्त्री ने कहा, ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी, पेंशन मिलती तो वे कई साल और जीते। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी। उन्हें तो उसके जीव का पता लगाना था। पूछा, क्यों माता, क्या भोला राम का किसी से विशेष प्रेम या लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज। नहीं, परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो कि उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है किसी स्त्री के प्रति। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। नारद कांप गए। वे स्त्री के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कहने लगी, और कुछ मत बको, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो, देवता थे देवता वे। उन्होंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने नारद जी पे इस तरह से नाराजगी जताई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता तुम्हारा यही सोचना ठीक है,
इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा मैं चला, वह व्यंग समझी नहीं। भारतीय नारियों की नासमझी वाली परंपरा ने नारद को बचाया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी मिल जाए? इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कोई मठ भी नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ भोलाराम की दरख्वास्तें तो आती रहती थीं, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वे उड़ जाती थीं। वजन का मतलब यहाँ पर बच्चों रिश्वत से है, अर्थात उन दरख्वास्त के साथ अगर कोई रिश्वत होती, कुछ पैसे दिए जाते तो सुनवाई होती, जैसा सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोर कर्मचारियों पर लेखक ने व्यंग किया है। नारद ने टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दबा दी? नारद जी को क्या पता कि वो किस सेंस में कह रहे हैं। उन्होंने तो पेपर वेट दिखाया, बोला इससे दबा देना चाहिए था, तो कैसे उड़ती? बाबू हंस पड़ा और बोला, आप नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। आप एक मामूली साधु हैं, नए सन्यासी हुए हैं, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप यह भी नहीं जानते कि दरख्वास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास। नारद 25-30 कमरों में घूम आए। तब तक खड़े खड़े सोचने लगे, शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखाने की यह प्रथा है। यहाँ पास खड़े चपरासी ने कहा, तभी उन्हें पास में जो चपरासी खड़ा था उसने कहा, क्या कहा? साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। उसने कहा नारद जी से कि अगर आप 1 साल तक ऐसे चक्कर काटेंगे ना तो भी काम आपका बनने वाला नहीं है। आपने क्यों झंझट सिर पर ले लिया? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। उसने उन्हें सलाह दी कि आप सीधे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं इस ऑफिस के, उनके पास जाइए, अगर वो खुश हो गए तो आपका काम फटाक से हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव दृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वह धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि से तनिक क्रोध आया। क्यों? क्योंकि बिना पूछे वो सीधे उनके कमरे में घुस गए। पर फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। ऐसा उन्होंने सोचकर अपने को शांत कर लिया। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफ से बैठ चुके थे। बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस अफसर ने बिना नारद की पूरी बात सुने बीच में ही अपने टिप्पणी करने लगा। इसलिए पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी कीजिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक की बात तो 20 जगह 20 रजिस्ट्रों में 20 लोगों द्वारा लिखा गया है जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने ही स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर लगती है। ऐसा अफसर ने नारद जी को समझाया। नारद जी ने कहा, आप चाहे तो जल्दी भी करवा सकते हैं।
तब नारद जी ने उनसे कहा, ये ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो ये काम जल्दी भी हो सकता है। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूँ? नारद फिर भी नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ, मैं जल्दी ही करवा दूंगा। यह वीणा आप ही की है? उसने नारद जी की वीणा की ओर देखते हुए कहा कि क्या ये वीणा आपकी है? बड़ी देर से साहब की नज़र उस वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ, मेरी ही है। साहब ने लाड गुटकते हुए कहा, बड़ी अच्छी है। मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती हैं, और अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्द ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए, और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाए। उन्होंने कहा, तो समझ लीजिए आपका काम भी फौरन हो जाए। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा मेज पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी मेज के कागज दब जाएंगे, अब तो दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब में के बदले में बनावटी अट्टहास किया। फिर चपरासी से भोला राम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरख्वास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर मेज पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब कुर्सी पर से गिर पड़े। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ। आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। मैंने स्वर्ग जाने के लिए देह थोड़े ही छोड़ा था। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में आकर अटकना चाहता था। यहीं रहूंगा मैं, अपनी फाइल नहीं छोड़ सकता। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। इसमें कहानी में हमें यह बताया गया है। कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, ये आपका पाठ एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट में ब्रह्मांड, सेकेंड पार्ट में बैकुंठ, ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपका आएगा बड़ी देर से साहब की नज़र उस वीणा पर पड़ी, वीणा आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती हैं, और फिफ्थ पार्ट में बच्चों, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में आकर अटकना चाहता था, ये आ जाएगा। अब आपका सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न के, इनमें जो सही